नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। झारखंड में अभी सियासी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। झारखंड में अभी सियासत में काफ़ी कुछ बचा है। भले ही हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन झारखंड में नई सरकार का भी गठन हो गया और निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप अपना बहुमत साबित करें। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने, विश्वास पात्र है हेमंत सोरेन के, इसलिए उनको ये मौका मिला। तमाम तरह के वाद प्रतिवाद के बीच एक बात सभी के मन में घूम रही है कि जब नीतीश कुमार ने उसी दिन इस्तीफा दिया, उसी दिन विधायक दल के नेता चुन लिए गए, तो आखिर झारखंड में इतना समय क्यों लगा जब गठबंधन के पास बहुमत भी था। तो इसी मुद्दे पर दर्शकों मैं आज आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो खत्म कर देना चाहता हूँ। आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा थोड़ा। दर्शकों देखिए, नीतीश कुमार में भाजपा और मुख्य तौर पर नीतीश कुमार की जेडीयू का गठबंधन है। नीतीश ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। जेडीयू ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना। उसके बाद गठबंधन की बैठक हुई और गठबंधन ने भी नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वो प्रस्ताव भेजा गया राजभवन में राज्यपाल को। तो वही जब अब झारखंड देखते हैं तो झारखंड में क्या आपको देखने को मिलता है कि हेमंत सोरेन विधायक दल के पद से इस्तीफा देते हैं और उसी समय नए विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं चंपई सोरेन, और दोनों ही एक साथ राजभवन पहुंच जाते हैं। दोनों ही एक साथ राजभवन पहुंच जाते हैं और दोनों ही, एक जना इस्तीफा देता है, एक जना विधायक दल का समर्थन पत्र दे देता है। तो यहाँ पर परेशानी ये हुई कि एक बार में एक ही विधायक दल का नेता हो सकता है, एक बार में वही इस्तीफा दे सकता है, फिर से विधायक दल की बैठक होगी, नया नेता चुना जाएगा, गठबंधन की बैठक होगी, नया नेता चुना जाएगा और वो अपना पत्र राज्यपाल को राजभवन में ले जाकर सौंपेगा। यही प्रक्रिया झारखंड में हुई नहीं। अब आप समझिए कि जब हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे थे और चंपई सोरेन अपना समर्थन पत्र दे रहे थे, तो एक ही समय में दो विधायक दल के नेता नहीं हो सकते। भारतीय जो राजनीतिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, इस वजह से समय लगा। तो राज्यपाल ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो ले लिया, उसको मंजूर भी कर दिया, लेकिन चंपई सोरेन का समर्थन पत्र नहीं लिया, उनको लौटा दिया। फिर से विधायक दल के नेता चुने गए, गठबंधन का नेता चुना गया और फिर चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे और फिर जाकर शपथ हुई। यहीं पर कानूनी पेच फंसा हुआ था, जिसकी वजह से चंपई सोरेन की सरकार बनने में इतना विलंब हुआ, समर्थन होने के बावजूद। ये एक न्यायिक और विधिक प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से राजभवन ने भी कुछ कदम नहीं उठाए, क्योंकि कानून सम्मत ही शपथ राजभवन भी करा सकता है। तमाम तरह की हम बातें कर ले, लेकिन इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा से शुद्ध थी, पवित्र थी और है और रहेगी। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो प्राचीन मूल्य और आधुनिकता का समावेश है। इसी कारण से चंपई सोरेन की शपथ होने में थोड़ा सा समय लगा। आप बयान सुनिए झारखंड के नेताओं का। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं जाम्बई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संक्षिप्त या प्रकट नहीं करूँगा। शाहीन अब्दुल्ला, मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ, और वो मामला भी 32 के लायक नहीं। हाँ, इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप अपना केस हमारे सामने रखिए, और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी इस मामले में हम इंटरफियर नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ये कहना कि आप हाई कोर्ट पहले जाइए, कोई सुनवाई ना हो, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि किन मामलों में हम यहां आ सकते हैं, किन मामलों में नहीं आ सकते। तो अब होगा क्या? उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड हो गया, और मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इसको कोई ताज्जुब की बात नहीं, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये देखिए, ये सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अब ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे। आपको मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और सब बनावटी केस हैं। ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी, जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है कि कारण यही कानूनी थे, या कोई संदेश दिल्ली से पहुंचा था, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।